चलो बच्चों, आज देखते हैं अध्याय 8 में बैंकिंग एवं कराधान। तो यहाँ पे देखते हैं बैंक। बैंक आप सुने होंगे नाम, क्योंकि आज के दौर में बैंक के से हम हर समय गुजरते हैं। जैसे गांव इलाका है तो हम यहाँ पे जैसे कुछ कार्य संचालित होता है तो वहाँ जो पैसा जैसे पंचायत हिसाब से जैसे कुछ कार्य संचालित होता है तो बैंक के माध्यम से ही वहाँ जैसे मनरेगा का कार्य है, मनरेगा के कार्य अंतर्गत जैसे हम कार्य करते हैं तो वहाँ पे कार्य जो मास्टर रोल प्रक्रिया के अंतर्गत जैसे वहाँ समायोजित किसमें होती है, राशि बैंक में होती है। राशि का समायोजन किसमें होता है, बैंक में होता है। फिर हम बैंक के माध्यम से या फिर जो च्वाइस सेंटर है उसके माध्यम से वहाँ राशि आहरित करते हैं। अब बैंक जैसे हम कोई अतिरिक्त राशि हमारे पास बहुत बड़ी राशि है तो हम क्या करते हैं, बैंक में खाता खुलवाए रहते हैं। तो खाता क्या होता है, एक है बचत खाता होता है, एक होता है चालू खाता होता है, एक होता है आवर्ती और सावधि। तो इस खाता के माध्यम से हम वहां पे हम राशि का आय व्यय यानी जमा और निकासी की प्रक्रिया वहां से हम करते हैं। तो इसी प्रकार से हम प्रश्नावली 1 में हम इस प्रक्रिया अंतर्गत यानी प्रयोग अंतर्गत हम सवाल देखेंगे, जिसमें यहाँ प्रक्रिया क्या है, आवर्ती। सबसे देखते हैं आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता। तो यहाँ पे आवर्ती जमा खाता, आवर्त यानी हम समझते हैं बार बार, क्या है, बार बार। लेकिन बार बार वो किस समय है, निश्चित दौर पर, निश्चित दौर में यानी निश्चित समय में जो राशि हम जमा करते हैं वह आवर्त यानी निश्चित राशि। जैसे हम माह में दे रहे हैं 100 रुपए, माह में हम कितना दे रहे हैं, 100 रुपए। तो यह माह में हम हमेशा क्या देते रहेंगे, 100 रुपए देते रहेंगे। उसकी एक निश्चित सीमा होती है, वहां तक हम 100 रुपए देते हैं और उसमें कुछ ब्याज प्रक्रिया के पश्चात वह राशि उस साल पश्चात हम वह राशि को हम आहरित कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आवर्ती जमा खाता की प्रक्रिया है। अब इसमें हम देखेंगे इसमें ब्याज की जो प्रक्रिया है किस तरह होती है आवर्ती जमा खाता में। आवर्ती जमा खाता में ब्याज की प्रक्रिया किस तरह होती है वह देखते हैं। तो जिस तरह से आवर्ती जमा खाते में ब्याज की गणना, तो जैसे हम ब्याज की प्रक्रिया अंतर्गत एक सामान्य साधारण ब्याज हम देखते हैं PRT बटे क्या होता है 100। ये किस में रहता है, साधारण ब्याज में। तो P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है और T क्या है, समय है। अब इसमें आवर्ती जमा खाते की प्रक्रिया हर बार हो रही है तो इसके अंदर हम ब्याज की गणना P गुणित R बटे 100। अब यहाँ जो समय की प्रक्रिया है तो समय की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, 1/12 n क्या है, n क्या है, महीनों की संख्या बताता है। n क्या है, मासिक किस्तों की संख्या बताता है, यानी कितने मासिक किस्त आपके वो किए। तो n धन 1/2। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पे आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना हम करेंगे और कर करके वहां पे कितने पश्चात कितने समय में वह राशि कितने उसको मिलेगा यह हम बता सकते हैं। तो यह प्रक्रिया अंतर्गत यहाँ पे सवाल है प्रश्नावली 1 में। तो सूत्र क्या है आवर्ती जमा खाता में ब्याज के सूत्र, इसमें आपका देखेंगे आवर्ती और सावधि, दो प्रक्रिया अंतर्गत ब्याज की गणना है, आवर्ती और सावधि। तो इस तरह हम देखेंगे PR। अब इसमें हम देखें सावधि अंतर्गत ब्याज की गणना। सावधि खाता क्या है, निश्चित, क्या रहता है, निश्चित समय में, निश्चित सावधि यानी निश्चित अवधि में, निश्चित अवधि के पश्चात वह राशि आपको मिलेगा। तो ये क्या है, सावधि की प्रक्रिया अंतर्गत होती है। अब इसमें ब्याज की गणना जो जैसे कुछ निश्चित समय पश्चात उसको मिलने वाली, तो मिलने वाली क्या है, मिश्र धन A P 1 धन R बटे 100 और ये क्या है n, जहाँ P क्या है मूलधन, R क्या है दर है और n क्या है समय बताएगा कि कितने समय पश्चात आपको वह राशि मिलेगी। अब इसमें एक स्थिति है
जैसे उसमें गणना की प्रक्रिया अगर छमाही करता है, गणना की प्रक्रिया छमाही, तो गणना की प्रक्रिया छमाही वार्षिक में अगर दिया है 2%, तो छमाही में क्या हो जाएगा 1% होगा। और इसी प्रकार दिया है 4 साल का, तो उसके मासिक 1 का मान कितना हो जाएगा 8 होगा। तो ये इस तरह से आपको क्या करना है, चेंज करना है और सवाल आपको हल करना है। तो ये क्या है, प्रश्नावली के अंतर्गत आप सवाल जैसे हल करेंगे उसके अनुरूप में ये 2 सूत्र का प्रयोग करते हुए आप सवाल क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए प्रश्नावली एक, प्रश्नावली क्या है एक, इसमें देखें जैसे पहला प्रश्न है, करीब में भारतीय स्टेट बैंक 150 रुपए। पहला प्रश्न का हल जो दिया है उसके देखते हैं, प्रश्न पढ़ रहे हैं। करीब में भारतीय स्टेट बैंक 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्षों तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। तो हल दिया है, इसमें P मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 150 रुपए। जो मासिक जो राशि जो प्रक्रिया है, मासिक जो राशि की प्रक्रिया कितनी है 150 रुपए मासिक, ये इतनी है। अब उसमें n का मान कितना है, तो n कितना कहता है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष है तो 2 गुणित कितना मासिक होगा, 12 से हम गुणा करेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा ये 24 माह हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 माह। अब इसके पश्चात r समय, इसमें क्या है दर का मान प्रक्रिया क्या है 5% है। कितना है 5%, यानी दर की प्रक्रिया क्या है 5%। अतः इसमें ब्याज है ना, ब्याज की प्रक्रिया देखते हैं तो सूत्र क्या है P गुणित R बटे 100, और क्या बताया था n धन 1 बटा, इसमें क्या है 1/12 और ये पुस्तक के अंतर्गत क्या है 2। या फिर सूत्र ऐसा भी लिख सकते हैं PR बटे 100 और n धन 1 बटे 24 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान रखते हैं, P का मान कितना है 150 गुणित R का मान कितना है 5, और इसमें मासिक कितना कर रहा है 12 दूनी 24, कितना हो रहा है 24, और 24 धन 1 बटे कितना है 24। सरल करते हैं, 5 एकम 5, 20 100, 20 पंचे 100, 24 और ये 24 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसके पश्चात देखें 1 0 कट जाएगा, क्या बच रहा है 15 गुणित 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, नीचे कितना है 2 और 2 ही है। अब इसमें देखें गुणा, इसका हम गुणा करते हैं, इससे 15 पच्छे 75 और हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37, कितना है 375 बटे 2। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 का 2, 2 अट्ठे 16 और फिर हासिल 1, 2 सत्ते 14, फिर हासिल 1 तो और दशमलव लग गया तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। कितना आ रहा है 187.5। कितना आ रहा है 187.5 रुपए हो रहा है। क्या है ये कुल ब्याज लगता है कितने समय में 2 वर्ष पश्चात कुल ब्याज कितना हुआ 187.5 रुपए होता है। अब इसमें 2 वर्ष पश्चात उसको कुल मिलने वाली राशि, अतः 2 वर्ष पश्चात किसको करीब को मिलने वाली राशि। अब इसमें करीब को मिलने वाली राशि तो क्या हो जाएगा, मासिक जमा धन, मासिक जमा धन कितना है 150 गुणित कितना कुल होगा 24, फिर इसमें हम क्या जोड़ेंगे ब्याज को जोड़ेंगे, ब्याज कितना है 187.5 187.5, तो
तो हम यहाँ पे देखें 0, 15 चौक 60, हासिल 6, 15 दूती 6, 36, कितना हो जाएगा ये 3600 धन 187.5, नहीं कितना हो जाएगा 3787.5, 3787.5 रुपये इसको गरीब को वह राशि मिलेगी। कितने महीने पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात। तो ये हो जाता है आवर्ती जमा खाता अंतर्गत का सवाल। इसमें हम देखेंगे सावधि की प्रक्रिया अंतर्गत सवाल। तो इसी में प्रयोगात्मक एक आप क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, रेशमा ने 2 वर्ष 5 वर्ष जमा खाता 6 वर्ष 5 वर्ष पर कितनी खाता। तो इसी प्रकार से दूसरा भी बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा, चौथा पांचवा भी बन जाएगा, छठवा देखते हैं। रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष पश्चात के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 222 रुपये ब्याज मिलेगा। यहाँ पे क्या निकालना है, दर निकालते हैं, दर की प्रक्रिया। तब यहाँ पे हम देखे हैं प्रश्न 6वां। प्रश्न है, रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपये ब्याज मिलेगा। कितने प्रतिशत के माध्यम से उसे 222 रुपया ब्याज मिलेगा। तो दिया है, क्या दिया है, पी मासिक जमा धन कितना है 100 रुपये। ये क्या है, मासिक जमा धन, मासिक जमा धन है 100 रुपए है। अब इसके बाद ये पी क्या है, मासिक जमा धन, ये जो दिया हुआ है। अब उसमें एन इसमें क्या कहता है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष यानी क्या हो जाएगा, 3 गुणित 12 यानी 36 माह होगा। कितना होगा, 36 माह। अब यहाँ पे आर दिया है क्या, नहीं दिया है, जो हमें क्या निकालना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ब्याज दिया है, कितना है 222 रुपये। तब यहाँ पे सूत्र क्या है ब्याज का, पी आर बटे 100। अब यहाँ पे क्या करना है, एन धन 1 बटे, इसको हम डायरेक्ट 24 लिख सकते हैं, 1/2 है, लेकिन उसको हम 1/12 तो 24 होगा, तो 24 इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्याज कितना है 222, पी का मान कितना है 100, कितना है 100। आर ज्ञात है क्या, नहीं। एन कितना है 36 और 36 धन 1 बटे 24 गुणित इधर क्या है 100। तो ये 100 और 100 ये आर कट जाएगा, 12 या 36 और 12 दूनी 24, 3/2। तो क्या है आर गुणित 3 गुणित 37 बटा कितना बच जाता है यहाँ पे 100, ये कितना हुआ 2। इसको इस ओर पक्षांतर करते हैं तो ये गुणा होकर के क्या हो जाएगा, इधर 2 से गुणा होगा तो 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये क्या होगा गुणा होगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये क्या हो जाएगा आर गुणित 3 गुणित क्या होगा 37। पक्षांतर करते हैं तो आर बराबर 444, क्या हो जाएगा 444, 3 गुणित 37, क्या हो जाएगा 3 गुणित 37। देखते हैं 3 से, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 2 हासिल बच रहा है, 3 अट्ठे 24, कितना हो जाएगा 148। 7 4 के जाएगा कितना 37 गुणित 4, 7 चौक 28, हासिल 2, 4 के 12, 2 14। ठीक है, कितने बार जाएगा 4 बार, अर्थात आर बराबर कितना आएगा
4%। R बराबर कितना आता है 4%। तो इस तरह से यहाँ सवाल क्लियर होता है। यहाँ पे P 100 दिया गया था और N 36 होता है, R का मान ज्ञात करना था, सूत्र वही लगाए PR/100 N/24। 1/12 2 रहता है, इसको हम क्या किए 24। तो इस तरह से आपका ये सवाल क्लियर होता है। आगे की वीडियो में फिर सावधि जमा के खाता के संबंध में प्रश्न हल आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।